लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हुआ वक्फ संशोधन बिल। साथियों, बात करें अगर किसी भी बिल या कानून की, तो किस प्रकार से पारित होता है और किस प्रकार जनता के लिए लागू किया जाता है, उसकी प्रक्रिया को आज समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हमारे देश का संसद या पार्लियामेंट के अंग कितने हैं। तो हमारे देश का पार्लियामेंट 3 अंगों से मिलकर बना है। पहला है उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन और तीसरे हैं देश के राष्ट्रपति। तो सबसे पहले कोई भी बाध्यता नहीं होती है कि उसे निम्न सदन में ही लाया जाए, वो उच्च सदन या निम्न सदन किसी में भी लाया जा सकता है और फिर विचार विमर्श करके उसे पारित किया जाता है देश के राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति का मोहर लगने के बाद वो देश के कानून के रूप में पारित हो जाता है। अब समझते हैं उच्च सदन और निम्न सदन क्या है। उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। उच्च सदन स्थायी सदन होता है और निम्न सदन अस्थायी सदन होता है। चूंकि लोकसभा में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव करके नए सदस्य चुने जाते हैं, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। और जब भी चुनाव होता है केंद्रीय स्तर पे, तो इसे भंग कर दिया जाता है। वहीं राज्यसभा में कुछ सदस्य हमेशा स्थायी रूप से बने रहते हैं, इसलिए इसे अस्थायी सदन बोला जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। वहीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो उम्मीद है आप सभी ये समझ पाए होंगे कि हमारे देश में कोई भी कानून किस प्रकार पारित किया जाता है।